शादी में हो गया एक खतरनाक भूतिया कांड। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो भूतिया घटना एक शादी में घटी थी, एक शादी के दौरान घटी हुई थी। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी वो कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 35 साल पहले घटी थी। आज से 35 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में, उस छोटे से गांव में सब लोग अपनी ज़िंदगी आराम से खुशहाली से बिता रहे थे। उस गांव में एक मुखिया जी का घर था, जो मुखिया जी हमेशा से बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसलिए फेमस थे क्योंकि जब से वो यंग थे ना, तब से वही उस गांव के मुखिया थे। उनको किसी ने रिप्लेस नहीं किया था। बोलते ना, मुखिया प्रधान उठते हैं तो उनको बहुत लोग होते हैं जो अगले साल कोई और होता है तो उसके कुछ साल बाद कुछ कोई और होता है, लेकिन इनके घर पे यही मुखिया जी हमेशा से रह रहे थे इस गांव में। तो ऐसा ही चल रहा था, सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे। लेकिन आज से 35 साल पहले एक टाइम ऐसा आता है कि मुखिया जी सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छा खासा बड़ा हो गया है, लगभग 24-25 साल का हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसकी शादी करवा देता हूँ। क्योंकि उस ज़माने में लोग 24-25 साल होना मतलब बड़ी बात होती थी। उस टाइम पे लोग थोड़ी और जल्दी शादी कर लिया करते थे। तो ये अपने बेटे से बात करते हैं। उनका जो बेटा था वो शहर में रहा करता था, शहर में रह के पढ़ाई करता था, गांव में नहीं रहता था। तो जब पिताजी बेटे से बात करते हैं मुखिया जी, तो उनके बेटे का नाम क्या था? रवि था। तो रवि क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं पापा, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तो बोलते क्यों शादी नहीं कर सकते? तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारी उम्र में जब हम थे तो तुम हो चुके थे, तुम पैदा हो गए थे, ऐसे कैसे शादी नहीं करना है? करना पड़ेगा। मैं लड़की देखता हूँ, तुम शादी करोगे और गांव में ही शादी करना पड़ेगा। ये रवि बोलते हैं कि नहीं नहीं पापा, मैं गांव में शादी नहीं कर सकता, और ना आप प्लीज़ प्लीज़ लड़की मत देखो, क्योंकि लड़की मैंने ऑलरेडी देख के रखा है। जब मुखिया जी सुनते हैं तो उनको झटका लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि लड़की देख के रखा है। उस टाइम पे मुखिया जी के अलग रुतबा और इज्जत वाली बात थी। बोलते कहाँ की लड़की है, कैसी लड़की है, उसका कास्ट क्या है, सारी चीज़ें बहुत पूछते हैं। तो रवि उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो सोचते हैं कि ज़्यादा कास्ट का फ़र्क तो है नहीं, कोई बात नहीं। बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि तुम हमारे इकलौते लड़के हो, लेकिन शादी शहर में नहीं गांव में होगी। ये जब रवि सुनते हैं तो खुश होते हैं कि चलो फाइनली कोई बात नहीं, पापा रेडी तो हो गए, गांव में शादी कर लूँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई टेंशन नहीं है। वो अपने गर्लफ्रेंड से बताते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड जब सुनती है तो अपनी फैमिली में बात करती है, तो दोनों फैमिली वाले मिलते हैं, सब कुछ अच्छे से अरेंजमेंट हो जाता है। उसके बाद जस्ट शादी का टाइम आने ही वाला था, उसके कुछ दिन पहले लड़की की फैमिली वाले, लड़की के रिश्तेदार सब लोग इस गांव में आ गए थे और सरपंच जी ने सबको रहने के लिए अच्छी सी बड़ी सी हवेली दिए थे। हमेशा से पैसे वाले थे ही, उनके पास कई सारी हवेलियाँ थी, तो उसमें से एक हवेली दिया था जहाँ पे लड़की और उसके फैमिली वाले लोग सब लोग रह रहे हैं। उसके बाद अब सबको फाइनली डिसाइड करना था कि शादी कहाँ कराएंगे। क्या गांव के कोई मैदान में टेंट वेंट डलवाए कुछ करें, या हवेली से शादी होगी, क्या होगी? तभी मुखिया जी बोलते हैं शादी हमारे पूर्वजों की हवेली से होगी। तो गांव के एक दो लोग बैठे थे, बोलते पूर्वजों की हवेली से मतलब वही वाली हवेली जो इस गांव के बाजू में है, बाजू वाले गांव में। मुखिया जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग, वही हवेली। तो गांव के एक दो बुजुर्ग जो थे, मुखिया जी से ज़्यादा उम्र के थे, वो बोलते हैं कि मुखिया जी आप सही बात नहीं कर रहे हो, आप सही नहीं बोल रहे हो। वो हवेली बहुत साल पहले छोड़ दिया गया था, बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर मानना ये था कि कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर आज भी आत्माएं बहुत बुरी तरह से भटकती हैं। तो आप अपने बेटे की ज़िंदगी उस हवेली में क्यों ख़राब करना चाहते हो? मुखिया जी बोलते हैं अरे बहुत साल हो गए हैं, अभी तक थोड़ी भूत प्रेत बैठे रहेंगे वहाँ पर, सबका सब कुछ बोया बस्ते लेकर भूत प्रेत निकल गए होंगे। और वो हमारे पिताजी मानते थे कि भूतिया हवेली है, हम नहीं मानते, हम तो कभी नहीं माने। हम तो कई बार जब जवान हुआ करते थे, हम वहाँ पर जाते थे कई अपने दोस्तों के साथ, तो गांव वाले जो बूढ़े आदमी थे बोलते हैं कि मुखिया जी ऐसे जाना और वहाँ पर शादी करना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पर कोई अगर शादी कर लिया तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। मुखिया जी बोलते आप ज़्यादा मत डराओ ना, आप क्यों डरा रहे हो?
आपकी बेटी की शादी है, नहीं है ना, मेरे बेटे की शादी है, मैं जो मन करेगा वो करूँगा। बूढ़े आदमी को मुखिया चिल्ला देते हैं। बूढ़ा आदमी चुपचाप उठ के अपने घर चले जाता है। ये सारी बात उनका लड़का सुन रहा था, यानी कि रवि खड़े होकर बाहर सुन रहे थे। आगे बोलते हैं कि पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको जब पता है कि वो हवेली भूतिया है, वहाँ पर मैं भी आज तक कभी नहीं गया, तो आप क्यों उस हवेली में शादी करवाने की कोशिश कर रहे हो? मैं बहुत प्यार करता हूँ अर्पिता से, मैं नहीं चाहता कि उसको कुछ हो, वैसी हवेली में हम जाएं। तो पिताजी बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है बेटा, तुम तो पढ़ाई लिखाई करने वाले हो, तुम तो शहर में रहते हो, क्यों मान रहे हो ऐसी चीज़ें? तो रवि बोलते हैं कि देखो पापा मैंने तो बोल दिया हूँ, लेकिन जो आपको ठीक लगे, आप मेरी शादी करवा रहे हो मेरी पसंद की लड़के से, वही मेरे लिए बड़ी बात है। रवि अब अपना पीछे हट जाते हैं। उस हवेली को सीधा 2 दिन बाद शादी वहाँ पर होने वाली थी, बिल्कुल दुल्हन जैसी सजाई जाती है, एकदम सुंदर तरह से, मस्त सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल लगाए जाते हैं, एकदम अच्छे से साफ सफाई कराई जाती है, और बहुत सारे लोगों के बैठने उठने के लिए कुर्सियाँ लगाई जाती है कि बड़ा सा ह्यूज एकदम जो आंगन वाला एरिया था वहाँ पर मंडप लगेगा और वहीं शादी होगी, ऐसा वाला माहौल बनता है। और ठीक 2 दिन बाद शादी का दिन आता है और लड़के और लड़की दोनों तैयार होके उस हवेली में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स करे जाते हैं जो शादी से पहले वाले होते हैं, वो सारे रिचुअल्स होते हैं। वो सारे रिचुअल्स करने के बाद अब शादी का टाइम आते आते लगभग आधी रात का टाइम हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि सबकी शादी जिनकी रात में होती है उनकी पूरी रात भर शादी चलती है, ऐसा वाला रहता है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, और ये थोड़ा थोड़ा ठंड वाला टाइम था, तो रात हो ही गई थी, अच्छी खासी रात हो गई, आधी रात का टाइम हो गया। अब पंडित जी बोलते हैं इनको, रवि और अर्पिता को, कि आप दोनों खड़े हो जाइए, अब फेरे का समय चालू हो रहा है। तो ये दोनों खड़े हो जाते हैं, दोनों का गांठ बांधा जाता है, जो कपड़ा रहता है वो, और फेरे अब जस्ट चालू होने ही वाला था, पंडित जी मंत्र पढ़ने ही वाले थे, अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। ठंड के टाइम में, ठंड के टाइम में इतने जोर जोर से हवाएं चले, ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। और वो हवाएं इतनी तेज थी, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि अंदर, घर के अंदर तक, आंगन वाले एरिया में इतनी बुरी तरह से पूरा जितना भी सामान है वहाँ पूजा पाठ का रखा हुआ है सब उड़ने लगा हवा में, जैसे कि हवा का बवंडर आ गया है वहाँ पर। पूरा पूजा का सामान सब कुछ ऐसा उड़ रहा है, और जो दिया वहाँ पे जलाए हुए सारे दिया सब कुछ बुझ गया। जितने लालटेन जलाए हैं, मसाले जलाए हैं, वो लगभग बुझने जैसा हो रहा है। जो वो आग जलाए थे बीच में फेरे करने के लिए, वो आग की लपटें बढ़ने लगी अचानक से। ये माहौल देख के रवि और अर्पिता दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब मुखिया जी भी अच्छे खासे डरने लगे थे, पंडित जी को डर लगने लगता है। पंडित जी बोलते हैं ये कैसा अनर्थ है, ये क्या हो रहा है अचानक से, ये मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा किसी की शादी में ऐसा कोई माहौल हो, ये बहुत बुरा माहौल है, कुछ अच्छा संकेत नहीं समझ में आ रहा है मुझे, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, शादी बाद में कभी हो जाएगी। लेकिन डरते डरते मुखिया जी बोलते हैं कि नहीं, शादी का मुहूर्त आज ही है और शादी आज ही होगी। थोड़ी सी हवाएं चल गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने बेटे की शादी रोक दें। मुखिया जी ऐसा बोलते हैं। अब पंडित जी कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, अब मुखिया जी की बात को कैसे पंडित जी टालें। पंडित जी वापस से मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, ये लोग फेरे के लिए जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे हैं, वैसे ही अचानक से पूरे आंगन में एक अजीब सी दुर्गंध फैल जाती है। अजीब सा बदबू, जैसा कि बहुत सारे इंसान एक साथ सड़ गए हो कहीं पर, वैसी बदबू वहां पर फैल जाती है। और जैसे ये बदबू फैलती है, अर्पिता और रवि सब जितने लोग बैठे होते, पंडित सब अपना नाक दबाने लगते हैं, जैसा कि सब लोग उल्टी कर देंगे, ऐसा माहौल वहाँ का हो जाता है। और ये सब कुछ अभी बर्दाश्त कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से किसी की जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसा कोई ठहाके लगा के जोर से हंस रहा है, बस वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी हंसने की आवाज़ आने लगती है जोर जोर से। अभी रवि और अर्पिता डर ही रहे होते हैं, पंडित जी अपनी जगह से खड़े हो गए, उठ गए हैं कि जैसे ही मौका पड़ेगा भागेंगे। और बहुत सारे लोग वहाँ से मंडप से उठ के भाग गए। सोचिए भाड़ में जाए, मुखिया जी हमको जो सजा देंगे, जो करेंगे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी
अपना जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग भाग गए, मुखिया जी, फैमिली वाले लोग, सब लोग बैठे हुए हैं वहीं पर, खड़े हुए हैं वहीं पर, एकदम परेशान। जैसी हंसने की आवाज़ आती है, इनके जस्ट सामने एक अजीब सा सफ़ेद सा धुआं क्रिएट होता है। अजीब सा धुआं, भवंडर वाला धुआं, जैसा कि ऐसे हवा का भवंडर नहीं होता है वैसा है, और वहाँ पे धुआं टाइप कुछ है, और उसी भवंडर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से, बहुत ही ज़ोर से ठहाके लगा लगा के हंसने की आवाज़ आने लगती है। अब सब समझ जाते हैं कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, ये नॉर्मल नहीं है, हो ना हो ये कोई प्रेत आत्मा है। ये कोई प्रेत आत्मा है और यहाँ पर एंटर कर गई है। रवि बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बिल्कुल घबरा जाता है, और अर्पिता जी थी वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बोलती है ये क्या करे, रवि को पकड़ लेती, बोलती है क्या करे, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, हम क्यों गांव में शादी कर रहे थे, मुझे नहीं करना था, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो कुछ हो जाएगा, चलो यहाँ से चलो। तभी रवि जो था, जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वैसे ही ज़ोर से उसको चमाटा पड़ता है, एक ज़ोर से एकदम, वो ऐसे वाइब्रेट हो जाता है ज़ोर से एकदम, और वो एकदम उसका फेस सूज जाता है अचानक से। वो चिल्लाते हुए बोलता है कौन है जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हमारी शादी में विघ्न डाल रहा है, जो भी उस सामने आके दिखाए। तभी जो हंसने की आवाज़ उस धुआं के अंदर से आ रही थी, वहां से आवाज़ आती है, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर शादी करने की? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है, अगर यहाँ पर कोई दुल्हन आती है वो जिंदा नहीं जाती, उससे मैं खा जाती हूँ। ऐसा जोर से बोलती है। और जैसे ये जोर से बोलती है, रवि की धक 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 धड़कन बढ़ जाती है, और अर्पिता की भी धड़कन बढ़ जाती है। अभी ये दोनों भागने की कोशिश कर ही रहे होते, तभी अचानक से अर्पिता ऐसे जोर से हवा में उछल के गिरती है, और उसकी पूरी बॉडी ऐसे कहीं उड़ उड़ के हवा में ऐसे राउंड 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 होने लगती है। पंडित जो थे वहाँ पे गंगा जल था, गंगा जल जोर से छिड़कते हैं अर्पिता के ऊपर, और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं पंडित जी कुछ भी हो जाए, रवि को बोलते तुम्हें इस लड़की को इस हवेली से बाहर निकालना होगा। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, और गंगा जल छिड़क रहे हैं, और अर्पिता और रवि उस हवेली से बाहर निकलते हैं, और वहाँ से भागते 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 अपने गाँव पहुँचते हैं। अपने गांव पहुंच के अपने घर पर पंडित जी वहाँ पर झाड़ फूँक चालू कर देते हैं। अर्पिता की तबीयत अचानक से अजीब सी खराब हो गई है। वो अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है, पूरे शरीर को वाइब्रेट कर रही है, पता नहीं क्या उसको हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये पूरा सिलसिला लगभग 8-10 दिन तक चलता है। 8-10 दिन तक चीख रही है, चिल्ला रही है, कुछ भी ना खा रही ना पी रही है, सिर्फ चिल्लाते हुए बोल रही है, इसके शरीर को मैं ले जाऊंगी, मैं वापस से और जवान हो जाऊंगी, इसके शरीर को मैं ले जाऊंगी, सिर्फ इतनी चीज़ बोल रही है। 8-10 दिन बाद दूर दूर से ओझा को, तांत्रिक को, बहुत लोगों को बुलाते हैं, झाड़ फूँक कराते हैं, तब जाके अर्पिता ठीक होती है। और जब ठीक होती है, उसको इमिडिएटली शहर लेके जाते हैं, और वहाँ पर मुखिया जी जाते हैं, और वहाँ पे उनकी शादी कराई जाती है। रवि पूछते भी अपने पिताजी से, मुखिया जी से, कि वो क्या था, कौन औरत थी जो मालकिन बोल रही थी, अपने खानदान की अगर कोई औरत है, क्योंकि अपने खानदान की हवेली है ना वो, तो फिर हमको मारने की कोशिश क्यों कर रही थी, वो तो हमारी पूर्वज हुई ना, ऐसा क्यों कर रही थी। तब जाके मुखिया जी बताते हैं, मुखिया जी बोलते हैं कि ये मेरे दादाजी के टाइम की बात होगी। मेरे दादाजी के समय में मेरे दादाजी ने 2 शादी किए हुए थे। जो उनकी पहली पत्नी थी वो उतनी सुंदर नहीं थी, तो वो उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, और जो दूसरी पत्नी थी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जो अपना वंश भी चल रहा है ना, दूसरी पत्नी से चल रहा है। जो मेरी अपनी दादी हुई वो वही है दूसरी पत्नी। तो उस पत्नी से इतना प्यार करते थे, पहली वाली पत्नी को बहुत जलन भी होती थी, लेकिन वो इस चीज़ से खुश थी कि चलो ठीक है, मुझे घर पे तो रखे हैं ना, मुझे थोड़ा बहुत तो कभी कभी अच्छे से बात कर लेते ना, मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि उस ज़माने के लोग मैनेज कर लेते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि जो पहली वाली पत्नी का एक लड़का था और जो दूसरी वाली पत्नी का लड़का, दोनों में लड़ाई होती है, तो दूसरी वाली पत्नी पहली वाली पत्नी के बच्चे को मार डालती है आँख के सामने। और ये चीज़ पहली वाली पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और वो मारा पीटी कर लेती है दूसरी वाली से। और ये चीज़ जो मेरे दादाजी थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं,
और अपनी पहली पत्नी को निपटा के यही हवेली के पीछे ख़त्म करके दफना देते हैं। तब से उनकी आत्मा इस हवेली में भटकती है। और बाई चांस यहाँ पर किसी ने शादी करने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत लोगों ने कोशिश करे थे, तो वो जो लड़की होती थी ना, जो दुल्हन होती थी, उनको वो ख़त्म कर देती थी और उनकी जवानी खींच के खुद सुंदर बनने की कोशिश करती थी। तब से उस हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिए थे। और जो मेरे पिताजी, मुखिया जी बोलते हैं, जो मेरे पिताजी थे वो दूसरे गांव में आके बस गए और अपना खानदान ऐसे ऐसे चल रहा है। ये जो थी ना, ये पिशाचनी थी। हाँ, पिशाचनियों का ऐसा ही होता है। पिशाचनी किसी भी जवान लड़के या लड़की को अपना निशाना बनाते हैं, उनके खून या मांस से खुद को कम उम्र का बनाते हैं। और ये कई फेरी टेल्स में भी आप लोगों ने सुने होंगे, भूत प्रेत की कहानियों में सुने होंगे कि वो पिशाचनियाँ पकड़ के खून पीती और जवान होती जाती है। जितना वो लोगों को मारेगी उतनी जवान होगी, उतनी ताकतवर होगी। तो ये सचमुच में एग्जिस्ट करती हैं ऐसी चीज़ें। इस घटना की जानकारी किसने दिया? इस पूरी घटना की जानकारी ये जो रवि है ना और अर्पिता, इनके ही बेटे गौरांश ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, ये कहानी की जानकारी हमको मिल गई। एक बहुत अच्छा मनोरंजन, एक बहुत अच्छी सीख प्राप्त हुई। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।